See guys, good afternoon. See, today we continue with chapter 4 in accounts, that is journal. This is most important chapter. Again I repeat, this is the most important chapter of accounts. ठीक है, for the accounts. अकाउंट्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे लॉजिकल चैप्टर यही है, इसके बिना कुछ नहीं हो. ठीक है, ये एक तरह से आपके अकाउंट्स का बॉटम है, बेस है. नाउ सी, टुडे वी आर डूइंग 7 सम, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स ऊपर लिखा हुआ है लोन और इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा, आपको खुद ही चेक करना है. ठीक है, लोन हमेशा ऐसा नहीं समझना कि लोन हमेशा हम लेते ही हैं. अगर हम किसी को उधार देते हैं उसको लोन ही बोलते हैं, लेकिन उस समय तुम अगर अपने दोस्त को उधार देते हो, ठीक है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000, तो तुम खाली क्या बोलते, तुम वो लोन वर्ड यूज़ नहीं करते हो, लेकिन उस उधार को भी तो लोन ही बोलते हैं. जब से बैंक से हम उधार लेते हैं उसी को लोन नहीं बोलते हैं भाई. किसी से भी उधार जब आप लेते हो ना, उसे लोन कहा जाता है. ठीक है, वहाँ पे लोन वर्ड काफ़ी बार यूज़ होता है, काफ़ी बार वर्ड नहीं होता. ठीक है, तो लोन के साथ हमेशा क्या याद रखना है आपको, मैंने क्या बोला, अकाउंट्स के अंदर खाली लोन नहीं, हमेशा अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ याद रखने का ऐसे होता है, एक हाथ दे तो एक हाथ ले. आपकी चीज़ कोई और यूज़ कर रहा है तो आपको चीज़ सामने मिलेगी, उसको यूज़ कर रहा है इसलिए. अगर आप सामने वाले की चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. ठीक है, जब किसी की भी चीज़ आप यूज़ करते हो, डिपेंड ऑन कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट हम पे करते हैं उसका नाम रखा जाता है. जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग अगर हम किसी की यूज़ कर रहे हैं तो जो अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज़ अ रेंट. ठीक है, अगर आप गाड़ी किसी की यूज़ कर रहे हो किराए पे तो उसे कहा जाता है फेयर. अगर आप किसी का पैसा यूज़ कर रहे हो तो जो अमाउंट आप पे करते हो दैट इज़ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड. समझ में आया. उसी तरह उल्टा, आपकी गाड़ी कोई यूज़ कर रहा है तो आपको फेयर मिलेगा, आपकी बिल्डिंग कोई यूज़ कर रहा है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो रेंट है. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अलग अलग नाम रखे गए हैं. जब आप किसी की चीज़ यूज़ करते हो, उस यूज़ करने के बदले इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और उस अमाउंट का नाम अलग अलग रखा गया है. देखो यहाँ पे, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ ₹20,000 बोरोड फ्रॉम राम. ठीक है, अब बिजनेस में हमें एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, हमने राम से 20,000 का लोन लिया 12% पे. अभी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, कर चुके हैं. अब तुम बोलोगे सर कर चुके हैं कैसे पता चला, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन में कमेंस्ड नहीं लिखा हुआ है, स्टार्टेड नहीं लिखा हुआ है, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है. और पहली तारीख को जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन पे ये नहीं बोलते कि एडिशनल फंड की ज़रूरत है. अभी तो बिजनेस चालू किया, अभी बोल रहा है पहली तारीख को, पहले ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है कि एडिशनल फंड की ज़रूरत है. एडिशनल फंड की ज़रूरत वहाँ पे नहीं बोली जाती भाई, स्टार्टिंग में. अगर बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ होता तो, मतलब बिजनेस तो स्टार्ट कब स्टार्ट हुआ है वो उसकी जानकारी अपने को यहाँ पे नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके बिजनेस में, हम कौन, हम बिजनेस, हमारे बिजनेस में फंड की ज़रूरत है, 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, हमने राम से लोन लिया. और ये जो 12% है ना, उसका रोल अभी नहीं है, लेकिन उसका रोल ब्याज देने में. 12% मतलब क्या, इसको हम हिंदी में बोलते हैं 12%. ठीक है, परसेंट साइड में रखो, हम इसको बोलते हैं 10%, 12%. ठीक है, तो आपने लोन लिया तो आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है. अभी तो आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन आप राम का पैसा यूज़ कर रहे हो, वो पैसा आपका, आपने उधार लिया. तो जो उधार लिया, उधार में बिल्डिंग नहीं ली, उधार में गाड़ी नहीं ली, उधार में आपने पैसा लिया. किसी का पैसा आप यूज़ कर रहे हो तो सामने कुछ पैसा देना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए. उस पैसे को ब्याज कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है इंटरेस्ट. ठीक है, ब्याज मिलेगा तभी इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज देंगे तभी इंटरेस्ट कहा जाता है. लेकिन जब ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट पेड होता है, और जब मिल रहा है तो इंटरेस्ट. आगे इंटरेस्ट वर्ड तो हमको बोलना ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही. आप बोलोगे सर हो रही है ना इंटरेस्ट की बात, 12% लिखा हुआ है ना, वो इन्फॉर्मेशन है कि आपने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे राम से 20,000 का लोन लिया. अभी आप लोन ले रहे हो, उसी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है. समझ में आया. तो लोन ले रहे हो तो लोन में क्या आया, लोन आया ना, लोन के फॉर्म में आया क्या, कैश. अब एक और चीज़ याद रखना, आप लोन बंदे से ले रहे हो और वो बंदा आपको चेक के थ्रू लोन वोन नहीं दे रहा है, कुछ लिखा हुआ तो आप बोल रहे हो कैश. लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया होता तो कंपलसरी आपका बैंक अकाउंट डेबिट आता. क्यों, बैंक कभी भी आपको कैश लोन नहीं देती, भले 100 रुपये का क्यों ना हो.
वो आपके खाते में ही डालेगी और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। लेकिन आप किसी बंदे से लोन ले रहे हो तो कैश या बैंक कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैश, अगर चेक वेक लिखा होता तो बैंक आता। लेकिन आप बैंक से लोन ले रहे हो तो कंपलसरी क्या होता है, चेक के थ्रू ही आता, मतलब आपके अकाउंट में पैसा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है 20,000। ठीक है, और आपने राम से उधार लिया, सामने वाला बंदा आपसे पैसा, तो सामने वाला बंदा आपका क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। राम से आपने उधार लिया, राम आपसे पैसा मांगता है, राम क्रेडिटर है। लेकिन ये जो कर्जा है ना, कर्जा दैट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हमेशा हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर भी एक लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, और आपको याद रखने का, क्रेडिटर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन है, तो टू राम्स। लेकिन यहाँ पे खाली इसके साथ एक वर्ड लगाना है साथ में आपको, लोन अकाउंट, उसका मतलब वही। ठीक है, राम्स लोन लिखो या राम लिखो, सब लोग समझ जाएंगे कि राम से आपने उधार लिया है, क्रेडिटर। लेकिन जब आप लोन वर्ड ऐड करते हो ना, तो क्लियरली पता चलता है कि आपने राम से लोन नहीं लिया है, पैसा ही लिया है। और सिर्फ क्रेडिटर बनाओगे तो कोई भी रीजन हो सकता है, पहले क्या पता पहले आपने उधार में खरीदा हो उससे, तो वो सब चीज यहां से नहीं पता चलेगी। अगर आप सिर्फ राम लिखते हो तो उससे ये पता चलेगा कि जनरली क्या है कि राम आपका क्रेडिटर बना। चलो पता चलेगा भी, क्योंकि कैश लिखा ही हुआ है, कैश लिखा ही हुआ है, हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा और राम को हमने अगर क्रेडिटर बनाया है, मतलब हमने राम से कैश लिया, राम से लोन लिया। लेकिन जब जब लोन वाला ट्रांजैक्शन होना तो पीछे खाली क्या करना, लोन वर्ड ऐड कर देना, दैट इज बेटर, बाकी कुछ गलत नहीं। ठीक है, टू राम्स लोन अकाउंट। और भी बेटर करने के लिए आगे अगर आप ऐसा लिखो 12% और पीछे का लोन, ये दोनों चीज़ें खाली एक इंफॉर्मेशन है, बाकी आप सिर्फ राम लिखोगे दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आपको बेस्ट तरीके से लिखना है तो उधर 12% भी लगाओ, पीछे लोन वर्ड भी लगाओ। ठीक है, तो कहीं पे आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कितना 20,000, तो क्या हुआ 20,000 कैश आया और सामने राम हमारा क्रेडिटर बना। ओके, फिर 3 तारीख को ₹8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। 3 तारीख को हमने क्या किया, हमने लक्ष्मण को लेंट मतलब देना। ठीक है, वैसे भी भैया टू लिखा हुआ है, फ्रॉम होता तो लेते ना, टू में कभी लेते हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने लक्ष्मण को लेंट का मतलब है दिया, लेंड। ठीक है, आपने 8,000 रुपये 8,000 रुपये 8% पे लक्ष्मण को लोन दिया। ठीक है, तो ये लक्ष्मण कौन बनेगा, आपका डेटर बनेगा, क्योंकि आपने उसको लोन दिया, आपका पैसा उससे निकलता है, तो सामने वाला बंदा डेटर हमारी एसेट्स होती है। लायबिलिटी क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, डेटर हमारी क्योंकि एसेट्स क्यों होती है, क्योंकि सामने वाले से फ्यूचर में पैसा निकलेगा, इसलिए डेटर हमारी। तो डेटर का नाम दिया हुआ है क्या है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, लोन लिखोगे तो चलेगा या नहीं लिखोगे तो चलेगा। और क्या जा रहा है आपके यहाँ से, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है 8,000 रुपये जा रहे हैं, और 8,000 रुपये का सामने वाला बंदा डेटर बना, क्योंकि हमारा पैसा उससे निकलता है। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो 8% लक्ष्मण लोन अकाउंट। ठीक है, फिर 8 तारीख को देखो, ध्यान से देखना, रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत। ठीक है, ध्यान से सुनना, रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड ₹200 फॉर इंटरेस्ट। अब ध्यान से, ₹200 फॉर इंटरेस्ट तो ठीक है, ये फिर से रीड कर रहा हूँ, रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत। हम बोल रहे हैं कि हमने भरत को लोन दिया है, तो पैसा रिसीव कैसे हुआ, क्योंकि जब पहले दिया था वो वापस कर दिया। ठीक है, बुल्दानिया का दिमाग चल रहा है मस्त। जो पहले लोन दिया था भरत को, वो पैसा अभी रिसीव हो रहा है। लैंग्वेज को थोड़ा देखना। ठीक है, रिसीव लिखा हुआ है तो दे तो नहीं रहे हो ना भाई, आपको रिसीव के हिसाब से ही सोचना है। तो 800 रुपया आ रहा है जो भरत को पहले लोन दिया था, लेंट। ठीक है, तो एक तो 800 रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है। अच्छा, हमेशा आपको अभी का ट्रांजैक्शन समझने के लिए पहले के ट्रांजैक्शन को हमेशा समझने का। अभी पैसा आ रहा है, ठीक है, किससे आ रहा है, भरत से आ रहा है, मतलब भरत आपको दे रहा है। क्या भरत आपको उधार दे रहा है, वो तो उधारी चुका रहा है। तो वो कौन था, पहले आपने लोन दिया था, तो वो आपका डेटर था। अब वो डेटर कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना अच्छे से, कल जो मैंने बोला था, एसेट्स को हमेशा
डेबिट किया जाता है जब वो क्रिएट होती है या वो इंक्रीज होती है। लेकिन एसेट्स क्रेडिट हो जाती है कब? जब एसेट्स कैंसिल हो जाती है। एसेट्स को मेनली क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। लायबिलिटी को मेनली क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। लेकिन एसेट्स जब क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है तब उसे डेबिट किया जाता है। जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। उसी तरह मेनली लायबिलिटी को क्रेडिट के नज़रिए से देखना होता है कि उसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन जब लायबिलिटी कैंसिल हो रही है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने भरत को लोन दिया था, भरत हमारा डेटर बना था, वहाँ पे हमारी एसेट्स थी, ठीक है, वहाँ पे डेटर बना था, एसेट्स क्रिएट हुई थी, इसलिए आपने उसको डेबिट किया होगा पहले। आप बोलोगे सर कहाँ किया था? पहले किया होगा जब लोन दिया था। हाल फिलहाल इस महीने में नहीं दिया है क्योंकि इस महीने के ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे नहीं है भरत के रिलेटेड, मतलब आपने फेब से पहले कभी लोन दिया था भरत, ठीक है। भरत को जब लोन दिया था आपने एंट्री की होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश। भरत आपका डेटर बना था, आपकी एसेट्स क्रिएट हुई थी, अब भरत वापस आपको पैसा दे रहा है तो वो एसेट्स डेटर कैंसिल हो जाएगा। जब डेटर बनता है तब आप उसको डेबिट करते हो, लेकिन जब डेटर कैंसिल हो जाता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो। तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन सी डेट है? 5, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 भरत क्या हुआ? अब देखो मैंने बीच में समझाया था, नाम के डेबिट करने के या नाम को क्रेडिट करने के 2 मतलब होते हैं। आज जब आप नाम डेबिट कर रहे हो तो उसके भी 2 मतलब हो सकते हैं, या तो वो डेटर बनेगा या वो क्रेडिटर कैंसिल होगा। नाम को क्रेडिट करने के भी 2 मतलब होते हैं, या वो क्रेडिटर बना या वो डेटर था कैंसिल हुआ। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे क्या वो क्रेडिटर बन रहा है। क्रेडिटर का मतलब होता है वो आपसे पैसा मांगता है, वो आपसे पैसा मांगता है, भाई आप उससे मांगते थे, उसने दे दिया, वो डेटर कैंसिल हो गया। इसके साथ ही पीछे के 200 रुपये और आपको मिल रहे हैं क्योंकि वो रिसीव्ड आगे लिखा हुआ है ना, वो दोनों के लिए आपको 200 रुपये और मिल रहे हैं। किस चीज़ के? ब्याज के, ठीक है। ब्याज आपके लिए इनकम है तो 200 और मिल रहे हैं, कैश अकाउंट फिर से डेबिट होगा, ठीक है। तो कैश टोटल कितना आया? एक 800 आया, एक 200 आया, टोटल आया। लेकिन 800 जो आया कहां से आया? भरत नाम का डेटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 800 दिखाएंगे क्योंकि भरत नाम का डेटर तो, ठीक है, 800 का ही था। भरत नाम का डेटर 800 का था तो 800 से कैंसिल हुआ, और 200 रुपये किसके आ रहे हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके लिए आ रहा है, आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम के कौन सा रूल अप्लाई होगा? नॉमिनल रूल क्या है? डेबिट और इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और ना समझ में आए तो आप 2 अलग अलग एंट्री कर सकते हो, 8 के बाजू में 1, 8 के बाजू में 2। पहले भरत वाली एंट्री कर दो, कैश टू भरत 800, फिर कैश टू इंटरेस्ट, उसे सेपरेट एंट्री कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड अ कंबाइंड एंट्री। दोनों राइट होती है क्योंकि आगे चलती ही ये है। इनिशियल बेसिस पे हम आपको वो करवा सकते हैं, लेकिन आगे चल के उसमें टाइम वेस्ट होता है। ना समझ में आए तो टुकड़े कर करके करने के, दोनों की अलग अलग, रॉन्ग ना जाना चाहिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद देखो 10 तारीख को ₹5000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट रुपीज। अब क्लियरली लिखा हुआ है आप 5000 वापस कर रहे हो टू सीता, क्योंकि आपने सीता से पहले क्या किया था? मैं फिर बोल रहा हूं, जितना पहले वाला आपने आपको समझाओगे ना, ये ट्रांजैक्शन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अभी जो कर रहे हो वो तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि पहले क्या किया था, पहले पे चले जाओ। आप सीता को 5000 रुपये वापस दे रहे हो क्योंकि आपने सीता से पहले लोन लिया था। तो जब आपने सीता से लोन लिया था तब आपके पास कैश आया था, कैश आया था और सीता आपकी क्रेडिटर बनी होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीता किया होगा पहले। अब आप पैसा वापस दे रहे हो, आपके यहाँ से पैसा जा रहा है और सीता नाम की क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रूल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रूल पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता। रूल में ये बोलोगे सीता इज अ रिसीवर, ठीक है, लेकिन लॉजिक ये है कि सीता नाम की क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर एक ही नहीं होता, आपको इस तरह समझाना है। हमेशा एक्सप्लेनेशन अब जब आपसे पूछूंगा ना, आपको ऐसे बोलना है कि सीता नाम की डेटर क्रेडिटर कैंसिल हुई, ठीक है, सीता नाम की डेटर बनी, सीता नाम की क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर बिजनेस में एक ही थोड़ी होता है जो हमसे पैसा मांगने वाला होता है, वो तो बहुत सारे होंगे। तो सीता नाम की क्रेडिटर यहाँ पे कैंसिल है, ठीक है। कौन सी डेट है? तो सीताज अकाउंट, देखो मैंने क्या बोला था, जब क्रेडिटर बनता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, लेकिन अब सीता क्रेडिटर कैंसिल हो रही है तो उसको क्या करोगे? डेबिट। और क्या हो रहा है? कैश जा रहा है टू कैश,
ठीक है, लेकिन और भी है ना इसमें, और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 400, तो 400 रुपए ब्याज के जो पे कर रहे हो, ब्याज आपके लिए क्या हो गया अभी, खर्चा। ठीक है, तो खर्चा तो डेबिट होता है एज पर द नॉमिनल रूल, तो वो भी पहले डेबिट कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, सीता नाम की क्रेडिटर कितने की थी, 5000 की थी, वो 5000 से कैंसिल हुई। और ब्याज आपका खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है कितने से, 400 से। देखो सीता को आप 5000 दे रहे हो, कैश 5000 जा रहा है, और ब्याज का भी आप 400 दे रहे हो, कैश 400 जा रहा है, टोटल कैश कितना जा रहा है, 5400। ठीक है, समझ में आया? और ना समझ में आया तो सेपरेट एंट्री करो, पहले सीता नाम की क्रेडिटर कैंसिल करो, उसको पैसा दे दिया सीता टू कैश 5000, फिर दूसरी एंट्री करो, ब्याज तुम्हारा खर्चा है, खर्चे को आप डेबिट करते हो, उसकी वजह से भी कैश जा रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लेंड टू कौशल। अब आपको खाली ब्याज मिल रहा है, ठीक है, आपको रिसीव हो रहा है 200 रुपया इंटरेस्ट का, क्योंकि आपने पहले कौशल को लोन दिया था। आप बोलोगे सर कब दिया, देखो नहीं दिया सर, कौशल तो है ही नहीं, पहले दिया होगा, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका क्वेश्चनिंग हो सकता था, लॉजिकल क्वेश्चनिंग, कि सर बिजनेस अगर अभी स्टार्ट किया होता ना, पहली एंट्री कैपिटल की होती, तो आप क्वेश्चन कर सकते सर कौशल तो है ही नहीं, तो फिर वो पहले कहाँ से आया, क्योंकि बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है, पहले एंट्री ही नहीं हुई होगी, लेकिन अपना बिजनेस तो पहले स्टार्ट हो चुका है, तो कौशल को लोन दिया होगा। अब आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, कौशल से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है, 200 रुपये। तो आपके पास क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, इंटरेस्ट। कौशल को इंपॉर्टेंस नहीं देना, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जब जब नॉमिनल रूल, ठीक है, जब जब नॉमिनल रूल और पर्सनल रूल साथ में आएंगे, नॉमिनल जीतेगा, नॉमिनल। अब उसका टाइम आ गया उसका लॉजिक बताने का कि नॉमिनल क्यों जीतेगा। अब आपको समझ में आएगा कि नॉमिनल जीतेगा क्यों कौशल नहीं आना चाहिए। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा बिठा लेना कि जब जब एक्सपेंस या इनकम की बात आती है, बंदे का नाम नहीं आता, इनकम या एक्सपेंस का नाम आता है। आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे, आप बोलोगे कौशल इज अ गिवर, और कहीं ना कहीं वो सही भी हो जाएगा अगर रूल के हिसाब से बोलोगे। तो आप यहाँ रूल अप्लाई करोगे ना, तो आप क्या बोलोगे, सर कौशल गिवर है ना, रूल अप्लाई हो रहा है, क्लियरली हो रहा है। आप इनकम नहीं बोलो तो भी वो सेट हो रहा है कि कौशल इज अ, लेकिन वो गलत है, क्योंकि लॉजिक के अकॉर्डिंग गलत है, आपको बताता हूँ। तो कैश आया, कैश क्यों आया, क्योंकि आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम का नाम है, और एज पर द नॉमिनल रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, तो इनकम को आप क्रेडिट कर दोगे कितना, 200। चलो आपने लिख दिया होता अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल, आप बोलते सर बंदा है, बंदे पे पर्सनल रूल अप्लाई हो रहा है, कौशल इज अ गिवर। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, अगर किसी भी बंदे का नाम क्रेडिट करते हो ना, तो उसके दो मतलब होते हैं, या वो क्रेडिटर बनता है या डेटर कैंसिल होता है। इन दोनों में से कुछ हुआ? नहीं। अभी इन दोनों में से कुछ हो रहा है? नहीं। वो आप बोलोगे, चलो पहले वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। झील को पहले वाला ट्रांजैक्शन याद आ गया कि सर हमने उसको लोन दिया था ना, लोन दिया उसको, पहले अपने को तो ब्याज मिल रहा है ना, तो वो भी तो चेक करो ब्याज क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने उसको लोन दिया था। कितने का दिया था वो नहीं पता है, हमको इतना पता है कि हमको ब्याज का पैसा कौशल से आ रहा है 200 रुपये का, क्योंकि हमने उसको लोन दिया था। उसने लोन का पैसा अभी तक चुकाया नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हमने उसको लोन दिया होगा, फॉर एग्जांपल 10,000, तो जब हमने उसको लोन दिया होगा तब वो हमारा डेटर बना, ठीक है। क्या अब चलो तुम बोल रहे हो टू कौशल, वो हमारा कौन बना था पहले, डेटर। अभी क्या हो सकता है, वो क्रेडिटर नहीं बन सकता, बन भी सकता है अगर हमने उससे ज़्यादा उधार ले लिया हो तो, लेकिन वो आगे के लॉजिक है, ज़्यादा टफ लॉजिक है। आप हाल फिलहाल सिंपल सा समझो कि हमने उसको लोन दिया तो वो हमारा डेटर बना। अगर वो लोन का पैसा वापस दे देता है तो क्या होगा, वो डेटर कैंसिल हो जाएगा। डेटर कैंसिल होगा तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा, लेकिन क्या वो लोन का पैसा दे रहा है? तो अभी अगर मैं कौशल यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो उसके दो मतलब निकलेंगे, क्रेडिटर डेटर कैंसिल हो रहा है, जो नहीं हो रहा है बराबर, या क्रेडिटर बन रहा है, क्या हमने उससे पैसा लिया? तो दोनों लॉजिक गलत हो गए। तो हमेशा नॉमिनल पर्सनल में ऐसा ही होगा कि जहाँ पे आपको नॉमिनल रूल अप्लाई हो रहा होगा ना, अगर आप पर्सनल अप्लाई करोगे तो वहाँ पे डेटर या क्रेडिटर कुछ बन रहा होगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो हमने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों चेक कर लिया कि वो डेटर था,
स्टिल डेटर है ही हमारा, क्योंकि उसने लोन का पैसा वापस नहीं दिया है, बराबर। आप बोलोगे सर लोन का पैसा वापस दे दिया हो, तो मैं बोलता हूं नहीं दिया होगा, मेरे पास प्रूफ है उसने पैसा नहीं दिया है। यस, ब्याज दे रहा है, तो ब्याज का देगा। अगर तुम बैंक का लोन चुका दोगे तो क्या ब्याज देते रहोगे क्या? हाँ, आपका पेंडिंग होगा कुछ यहाँ, क्या तो बात अलग हुई। वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि क्यों हम लोग पर्सनल नहीं लिखते हैं? क्लियर? ओके। इसके बाद देखो 15 तारीख को इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड, हमने एक महीने का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। किसको दिया? राम को दिया, क्योंकि राम से हमने लोन लिया था, वो भी है क्लियरली। राम से हमने स्टार्टिंग में लोन लिया था। कितने का लोन लिया? यहाँ से अमाउंट आपको दिख जाएगा, आपने 20,000 का लोन लिया। अच्छा, एक और चीज याद रखना, पूरे अकाउंट्स में जो भी परसेंट दिए होते हैं ना, ठीक है, जो भी परसेंट होते हैं वो पूरे साल के लिए होते हैं। आप जब बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक से अगर लोन लेते हो तो बैंक बोलती है 10% ब्याज लगेगा, तो 10% महीने का नहीं, मर जाओगे, ठीक है। 10% महीने का मतलब अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, 10% मतलब लाख रुपया होता है, तो महीने का लाख, तो साल का 12 लाख, तो तुम लोग ब्याज में दे रहे हो। 10 लाख का तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। ऐसा नहीं होता है, 10% पूरे साल का, उसको 12 से डिवाइड करोगे तो महीने का टका पता चल जाएगा। समझ में आया? तो अकाउंट्स के अंदर ये जो परसेंट दिया होता है वो पूरे साल के लिए होता है। पर एनम हमेशा लिखा नहीं होगा, वो होता ही, लेकिन आपको कितने? एक महीने का ब्याज देना है, बराबर। अब कैलसी निकालो। कैलसी में लिखो 20,000, और यहाँ पे मैथ्स की तरह बिल्कुल 12 के नीचे 100 नहीं लिखना पड़ता है, परसेंट दिया हुआ है। 20,000 इंटू 12% करो, 2400 आया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 2400 सबका आया, पहले निकाल लो, ठीक है। 2400 सबका आया, तो ये क्या आया? ये पूरे साल का ब्याज आया। आपको 12% तो पूरे साल का है ना, आपको पूरे साल का देना है। कितने महीने का देना है? सिंपल इंटरेस्ट किया है ना तुमने 7th स्टैंडर्ड में। ये प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जितना महीना होता है, कितना महीना? 1 महीना डिवाइड बाय महीने के नीचे 12 आता है, तो 2400 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करो, इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 200 रुपया आएगा। तो एक महीने का 200। समझ में आया? वो 200 रुपये आपको चुकाना है। अब ब्याज आप दे रहे हो, तो ब्याज आपके लिए एक्सपेंस है, और राम को दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, कैश जा रहा है। समझ में आया? डेट क्या है? 15। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन भी लिख सकते हो, और आपके यहाँ से कैश जा रहा है। समझ में आया? ये 200 रुपया। और अगर कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो पूरे साल के लिए होता तो 2400 आता। एंट्री यही आती। और आपको एक चीज बता दूं, इसमें से कुछ भी रॉन्ग हुआ, पूरी एंट्री गलत। तुम बोलोगे सर एंट्री तो राइट की, यहाँ पे 2400 लिख दिया तो आधा मार्क तो दो। कुछ नहीं मिलता है, ये सब कुछ अमाउंट भी राइट होना चाहिए, ये भी राइट होना चाहिए। ये पहले रॉन्ग है तो ये तो चेक ही नहीं होगा। ये राइट है, ये रॉन्ग है, तभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आधा मार्क, कुछ भी मार्क नहीं। जैसे कल वाली एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने पूरी एंट्री राइट की, अपने भूल से टोटलिंग में कैपिटल का 40,000 की जगह 30,000 या 35,000 कर दिया, पूरा रॉन्ग। वो ध्यान देना, क्योंकि एंट्री का मतलब नहीं निकलता है ना। ये अब बच्चे नहीं हो कि चलो आधा मार्क काट दिया ना, ये नहीं किया, ये सब लॉजिकली है, उसका मतलब नहीं निकलेगा अगर वो पूरी कंबाइन एंट्री को देखा जाता है। इससे अच्छा है पता है क्या होता, आपने 4 बार सेपरेट एंट्री की होती है ना, कैश टू कैपिटल, स्टॉक ऑफ गुड्स टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल, डेटर टू कैपिटल, तो जितना राइट होता कुछ मार्क्स मिलता, क्योंकि उन सब का मतलब निकल रहा है। कैश टू कैपिटल अमाउंट बराबर है, स्टॉक ऑफ गुड्स टू कैपिटल अमाउंट बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपने सब मिक्स में लिखा, लेकिन लिखना यही पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, जगह ज़्यादा जाएगी, टाइम ज़्यादा जाएगा। चारों 4 में नरेशन अलग अलग लिखने पड़ेंगे, एंट्री अलग, नरेशन अलग, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। नाउ 18th वन, सी ₹75 बिकेम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। क्या लिखा हुआ है? ₹75 बिकेम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब एंट्री वेंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, पहले इसका मतलब तो समझो, तब एंट्री आएगी हमें।
हमको 75 रुपीज़ देना है। जिनकी अंग्रेजी अच्छी थी, हाँ कंटिन्यूस बोल। सर उनको 75 रुपीज़ देना है। किनको देना है? लक्ष्मण को। अच्छे से समझाओ। लक्ष्मी से हमको 75 लक्ष्मण है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मण से 75 रुपीज हमको लेने मिलने बाकी है। लेना बाकी, मिलना बाकी, बराबर, मतलब मिल नहीं रहा है। रिसीवेबल, मिलेगा। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है। ये वर्ड आने चाहिए, तब खुद ब खुद दिमाग में बाकी की चीजें आ जाएगी। मतलब कैश आ नहीं रहा। लेकिन आ रहा होता तो किस चीज का आ रहा था? ब्याज का। तो ये ब्याज का ही पैसा मिलना बाकी है। ठीक है। ₹75 बिकेम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लक्ष्मण। हमने जो लक्ष्मण को लोन दिया था, देखो पिछले वाले ट्रांजैक्शन में था, 3 तारीख को लोन दिया था, उसका ब्याज जो मिलने वाला था ना, वो मिलना बाकी है। तो अपनी इंटरेस्ट, अपनी इनकम तो है ही ना। देखो इनकम का मतलब ये नहीं होता कि पैसा अभी आ ही रहा है, ठीक है। भाई शर्मानी की फीस बाकी है, मेरे इसी साल की इनकम है, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से बोलती है कि सर मैं अगले साल आपको फीस दूंगी, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि मेरे अगले साल की इनकम, क्योंकि वो इनकम तो इसी साल की थी ना। देखो कैश आएगा तब भी आप नहीं बोलोगे कि वो इस साल की इनकम है। कंपनी के अंदर नौकरी होती है, काफ़ी बार कंपनियों के अंदर 3-3 महीने के बाद पैसा मिलता है। तो 3 महीने के बाद चौथे महीने में मिला तो क्या बंदा क्या बोलेगा, मेरे को 80,000 रुपये इस महीने के मिले, क्योंकि वो पहले की इनकम थी, जिस साल की थी, जिस महीने की थी, उसकी बतानी। तो मेरी इस साल की इनकम है और इस साल में नहीं मिली तो कब मिलेगी? ये खा नहीं गई, खा गई होती तो बेड डेब्स हो जाता भाई, ठीक है, तो बेड डेब्स हो जाता। लेकिन इसने मुझे इस साल की इनकम अगले साल में देगी, ठीक है। लेकिन वो इनकम तो 24-25 की है, लेकिन रिसीव कब हुई? 25-26। मेरा करंट ईयर क्या है? 24-25, ठीक है। जो तुम्हारी फीस आ रही है वो 24-25 का मेरा इनकम है, लेकिन ये दे रही है मुझे अगले साल 12 महीने के बाद 25-26, ठीक है। लेकिन मैं इनकम क्या बोलूंगा? इनकम तो 24-25 की है। तो वैसे ही यहाँ पे इनकम तो है लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो कैश नहीं आया, मिलना बाकी है, ठीक है। मिलना बाकी है तो कब मिलेगा? जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी, ठीक है। जो करंट ईयर की इनकम है और करंट ईयर में नहीं मिली वो कब मिलेगी? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स। जो करंट ईयर का खर्चा है और करंट ईयर का खर्चा हम करंट ईयर में पे नहीं कर रहे हैं तो कब पे करेंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जो कुछ हम पे करें, जो कुछ फ्यूचर में पे करें वो हमारी। देखो एसेट्स कभी भी है ना डायरेक्टली एसेट्स नहीं होता, पहले वो इनकम होती है, इनकम करंट ईयर में नहीं मिली होती है तो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। लायबिलिटी डायरेक्टली लायबिलिटी नहीं होती, पहले वो आपके करंट ईयर का खर्चा होता है, करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में पे नहीं किया होता है तब वो लायबिलिटी बनती है। तो ये आपके करंट ईयर की इनकम है, ब्याज आपको करंट ईयर में मिलना था, जो नहीं मिला, तो इनकम तो है, पैसा नहीं मिल रहा है तो कब मिलेगा? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स। तो एसेट्स का नाम क्या है पता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इनकम का नाम खाली इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ब्याज मिलना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, मिलना बाकी नहीं होता। आउटस्टैंडिंग का मतलब खाली बाकी होता है, और बाकी हम देने के साथ भी लगाते हैं और लेने के साथ भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेने की बात हो रही है, ठीक है। तो आपकी एसेट्स का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन है क्या 18, आपकी एसेट्स को डेबिट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये एसेट्स क्रिएट क्यों हुई? इनकम की वजह से। तो इनकम तो आपकी है ही। फिर बोल रहा हूँ, अब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ इनकम का मतलब पैसा आ रहा है ऐसा ही सोचते हो, वो नहीं होता है। पैसा आने वाला है तभी भी वो है तो इनकम ही, ठीक है। तो इनकम तो थी ही तो उसको तो क्रेडिट करना ही है, लेकिन इनकम की वजह से अभी कैश आ नहीं रहा है, मिलना बाकी है तो फ्यूचर में मिलेगा। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो आपकी एसेट्स का नाम है आउटस्टैंडिंग। कितना? 75। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो करो।